हार्दिक पांड्या, ईशांत एक ऐसे मतलब ऑलराउंडर, हम तो कहते हैं टेस्ट क्रिकेट खेले, ऑब्वियसली वो कहते हैं मैं नहीं खेल सकता। अच्छा, हम बैट्समैन भी देखते हैं, बॉलर भी देखते हैं, हार्दिक पांड्या का ये डबल रोल है। हार्दिक पांड्या इस टीम के बैलेंस के लिए कितने ज़रूरी हैं, ए एंड बी, फिटनेस के लिहाज से भी, क्योंकि वो रिस्क भी एक रहता है ना उनके साथ। सी आई एम श्योर ही इज फिट कि वो पूरा टूर्नामेंट निकाल सके, टचवुड, तो क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस फॉर्मेट में ऑलराउंडर होने बहुत ज़रूरी है। वो भी हार्दिक पांड्या। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, नई बॉल से बॉलिंग करते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब आपको लगता है कि आपकी बॉलिंग इतनी ज़्यादा बेटर नहीं हो रही, उस तरीके से आप जसप्रीत बुमराह को यूज़ कर सकते हो टफ सिचुएशंस में, क्योंकि वो आपका गो थ्रू बॉलर है कि भाई अच्छा 4 ओवर में रन पड़ गए तो 5वां ओवर जसप्रीत बुमराह से, फिर 1 ओवर बीच में, 2 ओवर डेथ में, तो आप ऐसे बुमराह को यूज़ कर सकते हो। बट अगर ये सब चीज़ें, अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं है, मतलब टचवुड ऐसा ना हो, ही शुड बी भाई टचवुड यहाँ भी होता ये है। सबको आदत है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में हम सबको ना यही आदत है, ये टचवुड यही है, क्योंकि दिमाग को हम, है ना, वही है। तो वहाँ पे क्या है कि उसको फिट होना बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से वो फिट रहेगा, पूरा टूर्नामेंट खेलेगा, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। 4 सेमीफाइनलिस्ट आपने अगर चुनने हो जो आपको लगता है यार ये हैं 4 टीमें। सी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। इंग्लैंड। मोहित। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जनरली हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, T20 में उतना अच्छा कर नहीं पाई है, लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड, एशियन टीम भी चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड। पर वो बायलैटरल और आईसीसी टूर्नामेंट में अलग अलग खेलते हैं, वो दिखाते कुछ है वो और है, करते कुछ है। वो है, यस यस, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि नहीं करते हैं अच्छा, इसीलिए कि अच्छा करें वो। उमेश। मेरा भी सेम है जो मोहित ने बोला, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, क्योंकि इंग्लैंड है कहीं पे, बट मुझे लगता है कि इंग्लैंड का जो हिसाब से ट्रांजिशन चल रहा है फास्ट बॉलिंग में, तो थोड़ा उनका बॉलिंग मुझे लगता है कि थोड़ा वीक है, बट न्यूजीलैंड जिस हिसाब से खेल रही है, उनका बैटिंग और बॉलिंग एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी क्रिकेट भी खेले, और अभी जस्ट उन्होंने सीरीज़ भी खेली है, तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड। आई डोंट नो ये मंच उस चीज के लिए है कि नहीं है ईशांत, बट हालिया जो विवाद हो रहे हैं इंडिया पाकिस्तान को लेके, कि पाकिस्तान का मैच होगा नहीं होगा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जो इंडिया की टीम होगी या जो पाकिस्तान के प्लेयर होंगे, उनका माइंडसेट क्या होता है, जिनको लास्ट मिनट तक नहीं पता ये मैच होना है कि नहीं होना। हाँ, प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं है। प्लेयर्स को बता देना चाहिए कि ये मैच हो रहा है नहीं हो रहा, जो भी चीज़ है, क्योंकि प्लेयर उस तरीके से प्रिपेयर करता है मैच के लिए। और इंडिया पाकिस्तान एक गेम ऐसी है कि हर एक फ़ैन की नज़र उस गेम पे रहती है, तो प्लेयर्स को एक्चुअली थोड़ा बता देना चाहिए, जिससे कि वो क्लियर रहे कि हाँ हम ये मैच खेल रहे हैं नहीं खेल रहे। और जो विवाद है मोहित, आपकी इस पे क्या टेक है? भाजी मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स है, खेल, अब ये चीज़ें एक्चुअली हमारे हाथ से तो बहुत दूर निकल चुकी हैं, निकल चुकी है। हाँ, तो हमारा इसमें कुछ भी बोलना हो सकता है, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स को लेके इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए, और लेट इट बी। कुछ चीज़ें हैं जो अगेन हमारे कंट्रोलेबल्स नहीं है, और यू कांट कंट्रोल देम, इवन कई बार तो ऐसा लगता है कि बात करके भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, तो और let हम it be। आइडियल दुनिया में रहते नहीं है। एग्जैक्टली, तो हम लोग कहते हैं कि आइडियली ऐसा हो वैसा हो, बट हम रहते भी नहीं है। वैश, इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी, क्योंकि वक्त के साथ ये पिछले 15-18 साल से आप जो क्रिकेट खेले हैं, अब वो रही भी नहीं है। इन ऑल फेयरनेस, ठीक है इक्का दुक्का मैच वो जीतेंगे भी, बट वो ये राइवलरी वो रही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जितना भी क्रिकेट मैंने भी जब खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि जब हम खेलने जाते हैं हम तो एज अ मैच खेलने जाते हैं, बट जब मैच आने वाला होता है, जिस हिसाब से माहौल बनता है, तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, तो आपको लगता है बाप रे कितना बड़ा मैच है, यानी फिर वो आप फील करने लगते हो। लोग हर बार आप बाहर जाओगे वही सुना देता है, इंडिया पाकिस्तान को तो हराना है, ये करना है, बट जब आप ग्राउंड में जाते हो आप एज अ स्पोर्ट्स ही खेलते हो। और मुझे लगता है कि जब से मैंने भी उनके अगेंस्ट खेला है, और अभी तक की जो भी सिचुएशन है, तो बात तो सही की कि हमने काफ़ी कम जीते हैं और हमने काफ़ी मैचेस जीते हैं उनसे। सो वो मज़ा नहीं है, क्योंकि लास्ट जितने भी मैंने 3-4 साल में जो इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस देखे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उस लेवल पे उनका परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि इंडिया ने हमेशा डोमिनेट किया है उन्हें, तो वो चीज़ तो है। और
दूसरा मुझे लगता है कि उनका भी जो भी ट्रांजिशन पीरियड आया है, टीम चेंज हुई है, नए बॉलर आए हैं, उसके हिसाब से भी जो भी उनको लगता है कि बेटर करना चाहिए वो हो नहीं पाया। बट मुझे लगता है कि इंडिया हमेशा ही पाकिस्तान पे भारी पड़ती है। ईशान, जाते जाते आप तीनों से सूर्य कुमार यादव को एक सलाह देनी हो, इतनी बड़ी आईसीसी टूर्नामेंट में आप कप्तानी कर रहे हो, बायलैटरल बात है, अपने तजुर्बे से वो क्या होगा? विन द वर्ल्ड कप। सुझाव। वर्ल्ड कप तो आपने वो कहा ना कि कम ऑन, बट एक सुझाव, बी केयरफुल। सी, ये बहुत मुश्किल है विक्रांत भाई यहाँ पे बैठ के बात करना, क्योंकि अंदर चीज़ें बहुत अलग होती हैं। बहुत, मतलब आप ये सोच लो कि 10-12 का भी फर्क नहीं है। तो जैसे आप करते आ रहे हो, बैक योर सेल्फ। किसी के प्रेशर में कोई नई चीज करने के लिए मत देखना। जो अभी तक सक्सेसफुल हुए करते करते वही चीज करो। जी भाई, मैं ये बोलूँगा कि कई बार चीज़ें, इट्स अ हैवी मेटल टूर्नामेंट, बहुत बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, और कई बार फ़ैन क्रिएटेड प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप ना चाहते हुए भी चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हटके आप सिर्फ और सिर्फ, अगर जीत हार भी होगी, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जीतते रहेंगे, हमसे पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट करेंगे। हो सकता है कि कई बार चीज़ें हमारे हाथ से भी निकलें, लेकिन यस, अगेन यहाँ बैठना और वहाँ करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ माइक पकड़ के बोलना और वहाँ करने में बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप खेले हैं खुद क्रिकेट, आपको पता है इस चीज़ का। तो यस, बस फॉलो द प्रोसेस, अपनी ट्रेनिंग पे ट्रस्ट करें और आगे बढ़ते रहें। शनिवार मोहल्ले का मैच था, मैंने 200 बनाए, 20 अगले शनिवार मैं ही बॉल डाल रहा हूँ, खाली हूँ मैं यकीन नहीं कर रहे, मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा मैच मोहल्ले में नहीं था। भाई सारे ग्राउंड देखे हैं मैंने आपके। रमेश, एक चीज जो सूर्या को, मुझे लगता है कि सूर्या को बेस्ट पता है उसे क्या करना है, क्योंकि इस टीम के साथ काफ़ी टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं और मैचेस खेल चुके हैं, तो उन्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। सो जैसे कि बात की, बी फियरलेस और फॉलो द प्रोसेस। वो हमारे यहाँ पे कहते हैं ना, चक दे फटे, एक्चुअली वो मोमेंट है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये तीनों ना सिर्फ फियरसम फास्ट बॉलर्स हैं, इन तीनों से बात करके, या मैं इनसे पहले इनका बहुत कुछ आपका मैं इंटरव्यू सुनता भी रहा हूँ, ये जो दिमाग है, बहुत जल्द आप इन तीनों को भाई एक नए अवतार में देखेंगे। और मैं कमेंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ से मैंने शुरू किया था, हाँ, जहाँ से मैंने शुरू किया था,